जय श्री कृष्णा दोस्तों। मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं? क्या आपको लगता है कि आप पर पितृदोष का साया है? क्या आप मोक्ष की तलाश में हैं? क्या आप जानते हैं कि एक पौराणिक कथा को सुनने मात्र से आपके सभी पाप नष्ट हो सकते हैं और आपके पितृगण आपसे प्रसन्न होकर आपको धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आज हम एक ऐसी ही अविश्वसनीय कथा जानेंगे जो आपको यह समझने पर मजबूर कर देगी कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। यह कहानी है गयासुर की, एक शक्तिशाली असुर जिसने अपने त्याग और समर्पण से अमरता प्राप्त की। यह कथा इतनी अद्भुत है कि इसे सुनने मात्र से ही आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक दानव ने देवताओं को भी हैरान कर दिया और क्यों उसका नाम आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, तो इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप ऐसी ही और भी अविश्वसनीय कहानियां पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं गयासुर की पूरी गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक अत्यंत बलशाली और विशालकाय असुर था जिसका नाम था गयासुर। उसकी काया इतनी विशाल थी कि वह कई योजन तक फैली हुई थी। गयासुर ने अपनी असीम शक्ति के बावजूद मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से भगवान विष्णु की कठोर तपस्या शुरू की। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोग डोलने लगे। गयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। गयासुर ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने देवताओं को भी चिंतित कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा शरीर इतना पवित्र हो जाए कि जो कोई भी उसे स्पर्श करे या उसके दर्शन करे उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाए और वह सीधे मोक्ष को प्राप्त हो। विष्णु जी ने उसे यह वरदान दे दिया और तभी से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। जितने असुर थे सब निर्दोषों की हत्या करके गयासुर को स्पर्श करके सीधे स्वर्ग को जाने लगे। पापी से पापी व्यक्ति भी स्वर्ग जाने लगा। यमराज का कार्य लगभग समाप्त हो गया और स्वर्ग में इतनी भीड़ बढ़ गई कि संतुलन बिगड़ने लगा। देवता घबरा गए। उन्होंने इस विकट समस्या का समाधान करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाने का निर्णय लिया। देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई जिसके लिए उन्हें गयासुर के त्याग और वचनबद्धता की परीक्षा लेनी थी। भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और गयासुर के पास पहुंचे। उन्होंने गयासुर से कहा कि वे एक महायज्ञ करना चाहते हैं और उन्हें यज्ञ के लिए एक ऐसे पवित्र स्थान की आवश्यकता है जहां कोई हलचल ना हो। गयासुर ने तुरंत अपनी विशाल काया को समेटकर धरती पर लेटने का वचन दिया ताकि यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो सके। लेकिन देवताओं ने एक शर्त रखी, जब तक यज्ञ पूरा नहीं हो जाता तुम्हें हिलना नहीं है। गयासुर ने वचन दिया और लेट गया। देवताओं ने गयासुर के सिर को स्थिर रखने के लिए उस पर एक विशाल शिला रख दी जिसे धर्मशिला कहा जाता है। गयासुर को पता था कि यह एक परीक्षा है, लेकिन अपने वचन का पालन करते हुए वह तनिक भी नहीं हिला। जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो देवता गयासुर के त्याग और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा, गयासुर, तुमने अपने वचन का पालन किया और देवताओं की सहायता की, अब तुम क्या चाहते हो? गयासुर ने जो वरदान मांगा वह उसके त्याग की पराकाष्ठा थी। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा शरीर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ फैला है वह स्थान एक महातीर्थ बन जाए। जो कोई भी मेरे शरीर पर पिंडदान करेगा उसके सभी पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। यह स्थान संसार में सबसे पवित्र तीर्थ के रूप में जाना जाए। देवताओं ने गयासुर को यह वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने अपनी गदा से गयासुर के सिर पर प्रहार कर उसे मोक्ष प्रदान किया। गयासुर का शरीर जहाँ लेटा हुआ था
वह स्थान गया कहलाया और आज भी यह मोक्ष की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। गया में पिंडदान की प्रक्रिया गयासुर के इस त्याग का ही एक हिस्सा है। यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो 3 मुख्य स्थानों पर पूरा होता है: फल्गु नदी, विष्णुपद मंदिर और अक्षयवट। इन तीनों स्थानों पर पिंडदान करने से ही यह यात्रा पूर्ण मानी जाती है। खासकर अक्षयवट का महत्व अद्वितीय है। फल्गु नदी गया में पिंडदान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा है। इस नदी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसका पानी सतह पर दिखाई नहीं देता, बल्कि यह भूमि के नीचे बहती है। इस नदी की भूमिगत होने के पीछे माता सीता से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा है। माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पिंडदान के लिए गया आए थे। जब वे फल्गु नदी के तट पर पहुंचे तो राम और लक्ष्मण सामग्री जुटाने के लिए गए। उसी समय राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने सीता से पिंडदान की मांग की। सीता के पास सामग्री नहीं थी, इसीलिए उन्होंने नदी के रेत के पिंड बनाए और कुछ साक्षी गौ, फल्गु नदी, तुलसी और वट वृक्ष से अनुरोध किया कि वे राम से इसकी गवाही दें। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता ने उन्हें पूरी बात बताई। राम ने सभी साक्षियों से गवाही देने को कहा, लेकिन फल्गु नदी ने झूठ बोला और कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्रोधित होकर सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि उसका पानी हमेशा के लिए भूमिगत रहेगा। तभी से फल्गु नदी का प्रवाह अदृश्य हो गया। इस नदी के तट पर पिंडदान की प्रक्रिया शुरू होती है। श्रद्धालु सबसे पहले नदी में स्नान करते हैं और फिर पितरों के लिए रेत से पिंड बनाकर तर्पण करते हैं। विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर गया का सबसे पवित्र स्थान है और पिंडदान का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिनके चरण चिन्ह यहाँ एक विशाल शिला पर अंकित हैं। यह मंदिर गयासुर की कथा से सीधे जुड़ा है। जब गयासुर ने मोक्ष का वरदान मांगा तो भगवान विष्णु ने अपनी गदा से उनके सिर पर प्रहार कर उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान के चरण चिन्ह उसी स्थान पर बने हैं जहाँ उन्होंने गयासुर को स्थिर किया था। इन चरण चिन्हों को देखने और उनकी पूजा करने से पितरों को सीधे वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। मंदिर के अंदर भगवान के चरण चिन्ह के पास पिंडदान किया जाता है। यहाँ पिंडदान करने का अर्थ है कि पितरों को सीधे मोक्ष के दाता भगवान विष्णु की शरण में सौंप देना। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 में करवाया था। अक्षयवट। अक्षयवट एक प्राचीन बरगद का पेड़ है जो गया में पिंडदान का अंतिम और तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है। अक्षय का अर्थ है कभी न खत्म होने वाला, और यह पेड़ इसी गुण का प्रतीक है। अक्षयवट का महत्व भी माता सीता की कथा से जुड़ा है। जब माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया था तो उन्होंने अक्षयवट को अमर होने का वरदान दिया। इस कारण इस वृक्ष को अमरवट भी कहा जाता है। गया में पिंडदान का अनुष्ठान तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि अक्षयवट के नीचे पिंडदान ना किया जाए। यह माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से उसका फल अक्षय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि पितरों को हमेशा के लिए शांति और मुक्ति मिल जाती है और वंशजों को फिर कभी पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं होती। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पिंडदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गया में ये तीनों स्थल फल्गु नदी, विष्णुपद और अक्षयवट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही धार्मिक यात्रा को पूर्ण करते हैं, जिसका उद्देश्य पितरों को मोक्ष प्रदान करना है। गयासुर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता अहंकार में नहीं बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। एक असुर होकर भी उसने मोक्ष का रास्ता चुना और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी काया समर्पित की। यही कारण है कि गया आज भी मोक्ष की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह कथा हमें याद दिलाती है कि जीवन में उद्देश्य और त्याग ही हमें अमर बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी और भी रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।